अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जो नोटिफिकेशन एक आई थी, तो उसको हम डिस्कस करेंगे क्या उस नोटिफिकेशन में है और किन के लिए है वो, और इम्पॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स का डाउट है क्या PM-SSS पे उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो सारा हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाओ। तो देखिए UGC की तरफ से जो एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये 21 मार्च को जो है ये आ गई थी। देखिए इसमें क्या लिखा है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, उनमें जो सिलेक्शन होती थी 12th के बाद जो सिलेक्शन होती थी, चाहे वो UG की थी या PG की थी। UG की अगर हम बात करें तो वो 12th के मार्क्स के बेस पे मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होती थी। कुछ में इंट्रेंस भी होता था, कुछ में इसके थ्रू होता था, या कोई यूनिवर्सिटी अपना इंट्रेंस करती थी। अब जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब ये जो ख़त्म है ये किन के लिए हुआ? क्या ये इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ में ख़त्म होगा, सारे कॉलेजेस में ख़त्म होगा, या सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ख़त्म होगा? देखिए ये जो ख़त्म होगा ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होगा। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में और उनमें जो है ख़त्म होगा, प्रोसेस क्या रहने वाला है। देखिए ये जो नोटिफिकेशन है ये CUCET की जो डेट्स हैं उसके लिए है। देखिए अगर कोई स्टूडेंट किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है इस साल, तो पहले होता था उसके मार्क्स के बेस पे होता था एडमिशन, लेकिन अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। ना ही यूनिवर्सिटी का कोई टेस्ट होगा ना कुछ, अब डायरेक्ट एडमिशन जो है ये UGC की तरफ से एक एंट्रेंस कंडक्ट हो जाएगा, CUCET जिसको हम CET भी कहते हैं। उसमें जब स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा CUCET, उसकी परसेंटेज के बेस पे जो है उसको जो है कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कितनी है इंडिया में टोटल, क्या ये जो है UGC ने सारे इंडिया के कॉलेजेस के लिए, सारी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के लिए लगाया है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए लगाया है। हम कल तक एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और कितनी यूनिवर्सिटी सेंटर की है। तो सबका नाम मैं आपको उसमें बताऊँगा और कुछ टॉप जो उसमें है वो मैं बताऊँगा। फिलहाल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ है, जामिया मिलिया है, JNU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इनके लिए होगा। क्या होगा इनके लिए कि CUCET की बेस पे आपको सिलेक्शन होगी, 12th के मार्क्स के बेस पे नहीं होगी। अब अगर किसी स्टूडेंट को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो उसको जो है एक फॉर्म भरना पड़ेगा NTA की वेबसाइट पर, जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है ओपन हो जाएंगे, और इंट्रेंस जो है वो 13 लोकल लैंग्वेजेस में आपको लिया जाएगा। हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़न, मलयालम, उर्दू, आसामी, बंगाली, पंजाबी और भी बहुत सारी लैंग्वेज, ओवरऑल 13 जो लोकल लैंग्वेजेस है उनमें आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो CUCET जो है ये सारे इंडिया की कॉलेजेस के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। यूनिवर्सिटीज़ दो टाइप की होती हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, एक जो है स्टेट यूनिवर्सिटी होती है। अब जो इंपॉर्टेंट डाउट है स्टूडेंट का वो ये है कि क्या PM-SSS पे इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। देखिए PM-SSS में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी कुछ हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, 10,000 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं पहले तो उनमें जो है शायद आपका मेरिट रहेगा, अगर नहीं तो आप CUCET का फॉर्म भर लो, आप इंट्रेंस दे दो, वहाँ से अपनी सीट निकालोगे जिस टाइम, तो फिर उस कॉलेज को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। PM-SSS के पोर्टल पे आपको इंट्रेंस का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, वहाँ से जाके आपको फिर PM-SSS का स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। उसके अलावा बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपको पता है 41 और 43 ऐसा ही कुछ, आई थिंक 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, बस उन्हीं में CUCET होगा। बाकी जितने कॉलेज हैं, लाखों के कॉलेजेस हैं, उनमें जो है इंट्रेंस आपको देना नहीं पड़ेगा। उनमें जो है या तो मेरिट के बेस पे रहेगा या कॉलेज का कोई लोकल एंट्रेंस होगा, और PM-SSS में जो होंगे उनमें आपको कुछ भी नहीं होगा, उनमें आपको सिर्फ और सिर्फ 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। तो आने वाले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और टॉप यूनिवर्सिटी कौन है। फिलहाल का जो अपडेट आपके लिए ये था कि CUCET का एंट्रेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए होगा, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं होगा। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में या तो मेरिट होगा या यूनिवर्सिटी का कोई एंट्रेंस होगा, उसके बेस पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म कर लेते हैं। होपफुली थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी आपको। कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो कमेंट में बता सकते हैं।